सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, लर्निंग दोस्त चैनल की इस वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत सारी वीडियो डिस्कस की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए प्रश्न को हम पहले पढ़ लेते हैं। व्यापारी किसी सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य से 10% छूट पर बेचता है। लाभ बताइए। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है आपको बताना है। का यही रहा है कि कोई व्यापारी है, किसी सामान पर 20% ज्यादा प्रिंट रेट डाल देता है उसमें, फिर उसी प्रिंट रेट का 10% छूट दे देता है उस सामान पर। तो आपको बताइए टोटली उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि पहले 20% अधिक है तो फिर 20% अधिक, उसके बाद अंकित मूल्य से 10% छूट, यानी कि 10% उसमें माइनस कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। तो कई लोग कर सकते हैं 20 में 10% माइनस कर दो तो आंसर है 10% निकल जाएगा, जो कि आंसर सही नहीं होगा। इसके लिए हम बेसिक तरीके से डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। दोस्तों, मैं इसमें कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, बेसिक तरीके से ही करूंगा यहाँ पे, क्योंकि हर जगह शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करना चाहिए। आखिर मैंने बहुत सारे प्रश्न बताए हैं, अनेक ट्रिक बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं जिससे जल्दी बन जाते हैं। तो ट्रिक बताते हैं तो क्या होता है कि उसमें हमें कुछ याद रखना पड़ता है, कोई अलग चीज याद रखनी पड़ती है जो अब तक हमने नहीं पढ़ी है। या तो कोई फॉर्मूला याद रखना पड़ जाता है, या तो कोई और तरीका याद रखना पड़ जाता है। जबकि बेसिक तरीके जो हम पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं तरीकों से ये सब बन जाता है। तो मैं इस प्रश्न में कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, बेसिक तरीके से जो कि बहुत ही आसान है उसी तरीके से हम बनाएंगे, जल्दी से बन जाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रय मूल्य को 100 रुपया मान लेंगे। सबसे पहले हम क्रय मूल्य को 100 रुपया मान लेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य हो गया हमारा 100 रुपया। ठीक, ये 100 रुपया हो गया। अब क्या कर रहे हैं, व्यापारी किसी सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। पहले 100 रुपया था, क्रय मूल्य में 100 रुपया में खरीदा, अब इस पर 20% अधिक पर बेचना है। तो बताइए 100 रुपये में 20% और जोड़ेंगे, कितना होगा, निकालने की आवश्यकता नहीं है। 120 रुपया उसका प्रिंट रेट हो गया। ठीक है, 20% अधिक और तो 100 प्लस 20 रुपया, 100 का 20% 20 रुपया ही होगा ना। तो 100 प्लस 20 120 रुपया। ठीक है, 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य से 10% छूट पर बेचता है। लाभ प्रतिशत बताइए। तो जो 10% का छूट देंगे वो इसका 10% पर छूट देंगे, इस मूल्य का 10% छूट करेंगे। तो इसका 10% क्या होगा, 120 गुना 10 बटा 100। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, तो कितना मिला 12। तो हम 12 रुपये का छूट दे रहे हैं, क्योंकि हमने रुपये का परसेंट निकाला था। 120 रुपये का 10% हुआ 12 रुपया। तो फाइनली उसे 12 रुपये का छूट मिलेगा इस पर। ठीक है, क्योंकि यही अंकित रेट है। उसने कहा कि अंकित मूल्य से 10% छूट पर बेचता है, तो ये अंकित मूल्य है और इसका 10% हुआ 12 रुपया। तो हम क्या करेंगे, इस पर 12 रुपये का छूट करेंगे। तो 120 माइनस 12 करेंगे, कितना होगा 108। तो 108 रुपये में वो बेचेगा। तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत किससे निकालते हैं, क्रय मूल्य से, जितने में खरीदा रहता है। तो क्रय मूल्य क्या था, उसका 100 रुपया था। ठीक है, पहले 100 रुपए में खरीदा, अब बेचेगा उसको 108 रुपए में छूट के पश्चात। तो कितना प्रतिशत उसको लाभ हो रहा है, क्योंकि ये 8 रुपया ज्यादा है, यानी कि 8% ज्यादा है। 100 से 8 रुपए ज्यादा है, 108 रुपए। तो ये दिखने में ही दिख रहा है सीधा सीधा कि 8% अधिक है। तो इसको और ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, अतः उसे लाभ प्रतिशत जो मिल रहा है वो 8% है। तो ये तो बहुत ही आसान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, इस दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दोस्तों, ये अलग तरह का प्रश्न है, इसलिए आप लास्ट तक देखते रहिएगा, पूरी तरीके से आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए देखते हैं। श्याम ने हैंडसेट 2000 रुपए में खरीदकर 20% लाभ पर राम को बेच दिया। राम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। मोहन ने कितने में खरीदा। कह रहा है कि पहले श्याम ने हैंडसेट 2000 रुपए में खरीदा, फिर राम को बेच दिया, 20% लाभ कमा लिया वो। अब उस राम ने 10% का घाटा सह लिया। ठीक है, और उसे मोहन को बेच दिया। तो आपको ये बताना है कि मोहन ने उसे कितने में खरीदा। मोहन का क्रय मूल्य बताइए, या तो फिर अंतिम व्यक्ति जिसको बेचा गया है उसका क्रय मूल्य बताइए। अंतिम व्यक्ति मोहन का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा आपको तरीका याद रखना होगा। तो हमें अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे,
जो अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य होगा उसके लिए हम सबसे पहले जो क्रय मूल्य है उसको हम गुणा करेंगे 2000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो लाभ होगा, जितनी बार लाभ हो रहा है या जितनी बार हानि हो रहा है, अगर लाभ होगा तो हम उसे 100 से जोड़ देंगे और बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है। अगर हानि होगा तो उसे 100 से माइनस करेंगे, फिर बटे में 100 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, 100 प्लस 20, पहले बार में लाभ हो रहा है 20% लाभ, तो 100 प्लस 20 बटा 100, ये हो गया। फिर अगर अगली बार क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, 10% घाटा सहकर, तो हम उसे 100 से माइनस करेंगे, 100 माइनस 10 बटे 100। तो आपको जितनी बार लाभ होगा या जितनी बार हानि होगा उतनी बार हम ऐसा करते जाएंगे और बटे 100 करते ले जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें जो गुणा और भाग करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 2000, ये 100 प्लस 20 होता है 120 बटा 100 गुणा 100 माइनस 10 होता है 90 बटा 100, ठीक। तो अब कैंसिल कर देते हैं इसे, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, और ये 0 और ये 0 कैंसिल। यहाँ पे बचा 20 और यहाँ पे बचा 12 गुणित 9, 12 निया कितना होता है 108, ठीक है। तो 12 निया 108 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 गुणा 108, जोड़ दीजिए क्या आता है, ये 10 हम लिख देते हैं पहले, ये इसका, और 2 अट्ठे 16 हासिल आएगा 1, और 2 शून्य 0 और 1 जो हासिल था, ठीक है, 2 एकम 2, तो 2160 रुपया आ रहा है, जो कि क्या है, अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य, यानी कि मोहन ने जो खरीदा था वह इतने में खरीदा था 2160 रुपए में। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए इसी तरीके का एक और प्रश्न ले लेते हैं जो थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन अलग पैटर्न का होगा, पर इसी तरीके से बनेगा। चलिए इस प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसे ध्यान से देखेंगे और उसी तरीके से बनाएंगे तो ये बन जाएगा, पर इसमें कुछ तरीके बदल दिए गए हैं जिस प्रश्न पूछने के। चलिए देखते हैं। श्याम ने 10% लाभ पर साइकिल को राम को बेचा, फिर राम ने 5% हानि पर उसे चंदन को दिया, तथा चंदन ने 20% लाभ पर उसे मोहन को दिया। बताइए यदि मोहन ने 12,540 रुपए में खरीदा तो श्याम ने उसे कितने में खरीदा था, यानी कि श्याम यानी कि ये पहले वाले ने उसे कितने में खरीदा था। पहले वाले का क्रय मूल्य निकालना है आपको, और मोहन ने 12,540 रुपए में खरीदा था, और अंतिम वाले व्यक्ति का क्रय मूल्य आपको दिया है। तो ये जो है पिछले प्रश्न से उल्टा है। पिछले प्रश्न में क्या था कि अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य निकालना था और पहले व्यक्ति का क्रय मूल्य दे दिया गया था आपको। तो चलिए देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि श्याम का क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि पहले व्यक्ति का क्रय मूल्य निकालना है। तो हमने पिछली बार जो तरीका यूज किया था उसमें कैसे यूज किया था कि हम यहाँ पे रखते थे क्रय मूल्य का गुणा करते थे, ठीक है, क्रय मूल्य का ये गुणा करते थे। तो चलिए हम जो हमें श्याम ने निकालना है, जो श्याम ने कितने में खरीदा था, उस क्रय मूल्य को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो x गुणा, और यहाँ पे क्या था कि 100 प्लस, अगर लाभ है तो प्लस करेंगे, हानि है तो माइनस करेंगे। सबसे पहले 10% लाभ पर बेच रहा है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 10% लाभ, यानी कि 100 प्लस 10 110 बटा 100, ठीक है, गुणा, फिर क्या होगा, हानि हो रहा है 5% हानि, तो 100 माइनस 5 क्या होगा 95 बटे 100, पिछले प्रश्न जैसा ही है। फिर क्या है 20% लाभ, तो 120 बटा 100, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो मिला था वो बराबर में लास्ट में जो आंसर मिला था वो क्या मिला था कि अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य वही मिला था। तो अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य यहाँ पर दिया है, जबकि मोहन ने 12,540 में खरीदा, तो हम इसे यहाँ पे रख देते हैं। ये इसी का तो फार्मूला है, ये सब निकाल के हमने वैल्यू पुट करके यही तो निकाला था अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले व्यक्ति के क्रय मूल्य को x मान ले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस जो फैक्ट है, फिगर है, वो उल्टा हो गया है। उस प्रश्न में इसको दिया था और इस प्रश्न में इसको दिया है। तो चलिए जो कैंसिल होता है पहले कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब जो बचा है उसको इधर लाके उल्टा कर देते हैं। 12,540 ये गुना 10 हो जाएगा, और ये गुना 100, फिर ये गुना 10, ठीक है। अब 11 गुना 95 गुना 12, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है करते हैं। ये 12 से जाता हुआ दिख रहा है
इसे 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 कम 12। फिर ये 5 जो है 12 से नहीं जा पाएगा तो वो 0 बार में जाएगा। ठीक है, तो अगली बार हम 5 और 4 दोनों को लेंगे, यानी कि 54 को, तो वो जाएगा 4 बार में, 12 चौक 48। फिर यहाँ पे 6 बचेगा जो कि 60 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 होता है। ठीक है, अब देखते हैं ये 11 से जाता है क्या, चलिए देख लेते हैं। 11 नीना 99 होगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा जो कि 55 हो जाएगा, तो 11 पंचे 95। ठीक है, ये 95 और ये 95 कैंसिल हो गया, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचा, सिर्फ 10 गुणित 10 और गुणित 100, तो ये सबको आप गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 4 जीरो है, तो ये 10,000 रुपया। ठीक है, तो ये 10,000 रुपया क्या है, श्याम का जो क्रय मूल्य है वही 10,000 रुपया है। तो ये प्रश्न बन चुके हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न भी हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर आपकी कोई सलाह होगी, कोई समस्या आती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। काफी लोग लिखते ही नहीं है, तो जरूर लिखें। और फिर से कह रहा हूँ कि शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों भले ही आप लोग कम लोग देखते हो, लेकिन मुझे पता है आप जो जितने लोग भी देखते हैं वो पूरे मन से देखते हैं, पूरे चाव से देखते हो। तो हम सब इसी तरह से मिलजुल कर प्रश्न साझा करते रहेंगे और इसी तरह से और वीडियो बनाते रहेंगे, अगर आपकी मदद मुझे मिलती रहे। तो इतनी अपेक्षा मैं फिर से करता हूँ, कम से कम 4-5 लोग को तो शेयर कीजिए, ऐसी अपेक्षा फिर से कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।